हिमाचल विधानसभा चुनाव का आ चुका है नया ताजा तरीन और सबसे बेहतरीन ओपिनियन पोल। आप हमारे पीछे देख सकते हैं हिमाचल विधानसभा चुनाव ओपिनियन पोल। यहाँ पे विधानसभा की कुल 68 सीटें हैं और इन 68 सीटों में जो लड़ाई है वो कांग्रेस बनाम भारतीय जनता पार्टी होते हुए नजर आ सकती है। वहीं कुछ छोटी पार्टियां अदर के रूप में यहाँ पे मौजूद रहने वाली हैं। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम बिलासपुर जिले की। बिलासपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में मुकाबला काफी दिलचस्प होता हुआ नजर आ सकता है, या यूं कहें मुकाबला बराबरी का है। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है बिलासपुर जिले से, वहीं कांग्रेस भी इसी जिले से 2 सीटें जीतती हुई नजर आ सकती है। बिलासपुर के ताजा तरीन ओपिनियन पोल में मुकाबला बराबरी का बताया जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों चंबा जिले की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा। 2 सीटों पर कांग्रेस की जीत यहां पे नजर आ सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर जीत के चंबा जिले की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अदर के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो चंबा के ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आने वाली है। अब बात कर लेते हैं हमीरपुर जिले की। विधानसभा की 5 सीटें लगती हैं इस जिले में और इन 5 सीटों में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। तो हमीरपुर जिले की 5 सीटों में जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं 19-20 की होते हुए नजर आ सकती है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है 3 सीटें लेकर के। अब आगे बात करते हैं कांगड़ा जिले की। विधानसभा की 15 सीटों वाला जिला है और सबसे बड़ा जिला है और इस जिले में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि कांग्रेस के खाते में 8 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है और इसी जिले से अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान है। यानी कांगड़ा जिले में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनेगी 8 सीटें ला करके, वही भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। तो कांगड़ा में 15 सीटों में से 8 सीट जीतकर बड़ी पार्टी बनेगी कांग्रेस पार्टी। अब बात करते हैं किन्नौर की। विधानसभा की 1 सीट लगती है इस जिले में और इस जिले में ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो कांग्रेस को तो वोट मिलेंगे पर वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे और इसका बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है कांग्रेस पार्टी को, जबकि भारतीय जनता पार्टी किन्नौर की 1 सीट जीतती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। किन्नौर की 1 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी इस जिले को क्लीन स्वीप करके सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं कुल्लू की। कुल्लू में विधानसभा की 4 सीटें लगती हैं और इन 4 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। महज 1 सीट यहां से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है, जबकि अन्य के खाते में 0 सीट। वहीं कांग्रेस यहां से 3 सीटें जीतती हुई नजर आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी को यहां पे तगड़ा मुकाबला देते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं लाहौल स्पीति की। विधानसभा की 1 सीट है यहाँ पे और इस 1 सीट पे दावेदारी दोनों पेश करेंगे, मजबूत दावेदारी, पर जीत जो है वो कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान उठाने को मिल सकता है। अन्य के खाते में भी कोई सीटें जाने का अनुमान नहीं जताया जा रहा है। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, मंडी। विधानसभा की 10 सीटें लगती हैं इस जिले में और ये हिमाचल का दूसरा बड़ा जिला है। मंडी के 10 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी, 5 सीटें, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें जीत सकती है। वहीं अन्य के खाते में 1 सीट जाने का अनुमान जताया जा रहा है। 10 में से मंडी की 10 सीटों में से अगर 5 सीटें
कांग्रेस जीतती है तो इस जिले की सबसे बड़ी पार्टी बनते हुए नजर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं शिमला की तरफ। विधानसभा की 8 सीटें लगती हैं शिमला जिले में और इस जिले में कांग्रेस का बोलबाला होने वाला है। जी हां, 8 सीटों में से 5 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ सकती है। अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है। तो शिमला की 8 सीटों में से अगर कांग्रेस 5 सीटें जीतती है तो शिमला की सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है और इसका फायदा भी मिल सकता है कांग्रेस को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सिरमौर की तरफ। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में जो लड़ाई है काफी दिलचस्प होने वाली है। 19-20 की लड़ाई हो सकती है। इस जिले में एक आधी सीट कोई भी आगे पीछे हो सकता है। फिलहाल ताजा तरीन ओपिनियन पोल की माने तो 5 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। इस ओपिनियन पोल के अनुसार कांग्रेस को यहां से नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबसे अधिक 3 सीटें जीत सकती है। अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। सिरमौर की 5 सीटों में से 3 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अब बात कर लें सेलन की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में मुकाबला त्रिकोणीय नजर आने वाला है। 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, 2 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट यहां से अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। यानी कि सेलन जिले की 5 सीटों में मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में बराबरी का होने वाला है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब बात करते हैं ऊना की। विधानसभा की 5 सीटों वाला जिला है और इन 5 सीटों में अन्य के खाते में 0 सीट जाने का अनुमान है और तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में। और कांग्रेस यहां से 3 सीटें जीत सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत सकती है। ऊना के ओपिनियन पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है 3 सीटें ला करके। अब तक आपने कुल 68 सीटों का ताजा तरीन नया ओपिनियन पोल देखा और इस बार हिमाचल में सारे समीकरण बदलते हुए नजर आने वाले हैं। 68 सीटों में से 3 सीटें अन्य के खाते में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। हिमाचल में जो मुख्य लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस के बीच में, तो भारतीय जनता पार्टी को 29 सीटें मिलते हुए नजर आ सकती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 7 अधिक सीटें जा सकती हैं, यानी कि 36 सीटें जाने का अनुमान जताया जा रहा है। अब आप बताइए, क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार मौजूद रहने वाली है या भारतीय जनता पार्टी सारे समीकरण बदल सकती है? आप अगर हिमाचल से हो तो आप जरूर बताइएगा कि क्या आप इस बार कांग्रेस के साथ हैं। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।